पाक वतन में महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। चीनी की कीमतों को पर लग गए। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। एडी शाहिद की रिपोर्ट देखिए। शुगर माफिया गठजोड़ की वजह से मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी चीनी की कीमत आसमान को छूने लगी। हर घर की जरूरत चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से गन्ने की फसल जिससे ये चीनी तैयार की जाती है उसे किसान से औने पौने में तकरीबन 300 रुपए फी मन खरीद कर 7,200 रुपए फी मन बेच कर शुगर माफिया दोनों हाथों से लूट रहा है। चीनी की कीमतें जनाब आसमान को छू रही है। गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। 180 रुपए की चीनी लेके कहाँ से खाए। जनाब देखो ना, साढ़े को गन्ना बड़ा सस्ता खरीदा जाता है, तो ਉਹੀ गन्ना ਦੀ फसल ਤੋਂ चीनी बना के ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1 किलो चीनी वापस ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ बहुत ख़राब ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कुछ चंगा किया जाए। गन्ने की फसल पंजाब की सबसे बड़ी फसल थी, जो हुकूमतों की अदम तवज्जो और किसानों को बर वक्त और सही मुआवजा न मिलने की वजह से पिछले कई सालों से बहुत कम काश्त की जाने लगी है। यही वजह है कि मुल्क में आए दिन चीनी का बहरान पैदा होता है। अपने ही मुल्क में अपने ही गन्ने की फसल से तैयार की जाने वाली चीनी का इतना ज्यादा रेट समझ से बालातर है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। भवाना में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इंतजामिया गिराव फरोशी रोकने में भी नाकाम हो गई। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कारी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, अवाम की दुआई चीनी की कीमतों को पार लग गए। वफाकी हुकूमत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। बवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदो नवा के यूटिलिटी स्टोर से अरसा 4 माह से चीनी नायाब हो गई है। काश्तकारों का कहना था कि शुगर मिलों ने किसान से कम कीमत पर गन्ना खरीदा और अभी तक किसानों को बकाया रकम अदा नहीं की, जब चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है। हमारे अपने मुल्क के लिए, हमारे अपने मुल्क में हमारे लिए जो है चीनी हमें 200 रुपए किलो जो है वो इस वक्त मिल रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार में गन्ना और शुगर मिल्स हैं, मगर हमारे मुल्क में चीनी पहुंच से दूर हो गई। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर से 4 माह से चीनी गायब है। हमारी चीनी बाहर मुल्कों को बेच कर मुनाफा कमाया जाता है, जबकि अवाम को महंगी चीनी दी जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए, चीनी की कीमत कम की जाए, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली, सच टीवी, भवाना। पाकपतन में चीनी इतनी महंगी हो गई कि गरीब आवाम की मीठा खाने की ख्वाहिश ही दम तोड़ गई। हुकूमती इजाफे के साथ साथ दुकानदार माफिया भी सरगर्म। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम हो गई। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह पाकपतन शरीफ की आवाम भी महंगाई से शदीद परेशान। पहले घी के रेट ने तिगनी का नाच नचा रखा था, अब चीनी के इतने रेट बढ़ गए हैं कि मीठा खाने की ख्वाहिश भी गरीब आवाम की खत्म हो गई है। हुकूमती इजाफे के साथ साथ दुकानदार माफिया भी आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। हुकूमत कम रेट बढ़ाती है, माफिया अपनी मर्जी के रेट गरीब आवाम से वसूल करते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। चीनी बहुत महंगी हो गई है। गरीब आवाम पहले परेशान सी, हुण तो मजीद चीनी महंगी कर दी गई है, तो गरीब आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल नाल हो रहा है। चीनी अगे 150 रुपए विक रही सी, जी हुण 170 रुपए, 90 रुपए, तो ब्लैक 230 रुपए तक विक रही है। महंगाई में पिसी अवाम का मजीद कहना है कि जखीरा अंदोजी करने वालों को नकेल डालना इंतजामिया के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। पाकपतन शरीफ में चीनी के रेट 180 से 190 रुपए फी किलो दुकानदार माफिया बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हम गरीब अवाम जाएं तो जाएं कहाँ, कोई पुरसाने हाल नहीं। गरीब अवाम ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी चीनी के रेट कम किए जाएं और इंतजामिया से भी दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी ये जो माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको नकेल डाली जाए। हमें इतनी सख्त नहीं है महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सके। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। खैरपुर नाथन शाम में महंगी चीनी भी नायाब हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। दिहाड़ीदार तबके को महंगाई की लहर ने जकड़ लिया। रिपोर्ट करेंगे राजा रजब अली। मुल्क भर में दीगर इस्तेमाल शुदा चीज़ें के दाम तो महंगे हो गए। बची खुची चीनी भी नायाब हो गई। खैरपुर नाथन शाह मीठी चीनी के दाम आसमान को छूने लगे। शहर भर में चीनी नायाब हो गई। चीनी की कमर तोड़ दाम के बाद शहरी परेशानी का शिकार हो गए। बहुत महंगी हो गई है। अभी यहाँ जो बिक रही है ना वो 225 रुपए, 230 रुपए बिक रही है। चीनी के अचानक दाम आसमान को छूने लगे हैं। शहर भर में फी किलो चीनी 200 से ज्यादा फरोख्त होने लगी है, जबकि मुतअद्दिद दुकानों पर चीनी मिलना भी मुश्किल बन गई है। चीनी महंगी होने पर चाय समेत
दीगर मीठी मशरूबात पीने को तरस गए हैं। बच्चे, बड़े बुजुर्ग, ख्वातीन परेशान हैं। लेकिन मुतल्लिका इंतजामिया और अफसरान चीनी के बढ़ते हुए दाम को कंट्रोल करने और चीनी डीलर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में मुसलसल नाकाम नजर आने लगे हैं। बढ़ती हुई चीनी की दाम की वजह से खिरपना तनशा के शहरी भी इंतहाई तशवीशनाक इजहार कर रहे हैं। शहरियों का ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि बढ़ती हुई चीनी की दाम पर कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ रजब अली, साज टीवी, खैरपना तनशा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मेलसी में दरियाए सतलुज के पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ज़मीनें, घर और मवेशी सैलाब के पानी की नज़र हो गए। इलाका मकीन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद शरीफ वटू से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के नवाही इलाका मौजा बस्ती कालिया शाह में मौजूद हूँ। सैलाब तो आकर चला गया, लेकिन उसके साथ साथ मुतासरीन की मुश्किलात को बढ़ा गया। इस वक्त मेरे साथ सैलाब मुतासरीन हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जनाब, साढ़े जड़ियाँ फसलां हैं वो ख़त्म हो गई और साढ़े मवेशी वो भी लुढ़ गए, दरिया लै गया। फसलां जड़ियां वो बिल्कुल अगे काश्त करन दे जेड़े रकबा वो भी कट्टा गया। जी बिल्कुल, हमें सैलाब मुतासरीन बता रहे हैं कि सैलाब की बिना पर उनकी ज़मीनें और उनका बहुत घर। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दीपालपुर के नवाही इलाके में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। किसानों की हज़ारों एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें मलियामेट हो गई। किसान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट करेंगे अजूब खबर। दीपालपुर में दरियाए सतलुज के मुकाम सूजे की रत्ते की दराज के कंदर के में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। किसानों की हजारों एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें मलियामेट हो गई। सैलाब किसानों का अनाज भी बहा कर ले गया। अब किसान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैलाब ज़दा इलाकों में फोकल पर्सन चौधरी मंजूर अहमद ने सर्वे किया और किसानों के जानी व माली नुकसान का जायजा लिया। सैलाब दे साढ़े दाने लौट गए, माल लौट गया, मकान डिग पे, फसल सारी तबाह हो गई। यहाँ पे हम ये फौरी तौर पर मुतालबा कर रहे हैं, जितनी बड़ी तबाही हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, जो फसलें तबाह हुई हैं, जो यहाँ पे माल मवेशी का नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है। मुझे राय साहब बता रहे थे कि कश्ती में लोग डूबे हैं, जिसमें 16 जाने कीमती जाने गई हैं। सैलाब से मुतासरा इलाका मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया और हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर मौजूद इलाका मकीनों का यही कहना था कि इस सैलाब की वजह से हमारा जानी माली बहुत नुकसान हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर हमारी इमदाद की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी। वतन अजीज़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं। टेक्सला के इलाके वाकंड के रिहायशी इंजीनियर मोहम्मद उमर ने स्मार्ट हेलमेट बना डाला, जिसमें तमाम तर जदीद फीचर्स भी मुतारिफ करवा दिए गए। मुश्ताक हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला से हालिया इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाला इंजीनियर मोहम्मद उमर और उसकी इंजीनियरिंग टीम ने स्मार्ट हेलमेट मुतारिफ करवाया। बगैर हेलमेट के ना ही तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ वालिदैन भी अपने बच्चों पर हर वक्त नजर रख सकेंगे। इमरजेंसी की सूरत में तमाम मालूमात गार्डियन या वालिदैन को फिल फॉर मौसूल हो जाएगी और मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में घर बैठ कर वालिदैन या मोबाइल ऐप के जरिए मोटरसाइकिल को ट्रेस या स्विच ऑफ किया जा सकता है। हमने एक स्मार्ट हेलमेट बनाया है कि जिसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर इसका ये है कि मस्ट वेयरिंग हेलमेट है। जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यूथ में आदत है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक वार्डन को देख के हेलमेट पहनते हैं, तो उनके लिए हमने मस्ट वेयरिंग हेलमेट का फीचर रखा है। मौजूदा मुल्की हालात को पेश नजर रखते हुए टीम ने यह स्मार्ट हेलमेट बनाया है, जिसमें शहरियों की सेफ्टी के साथ साथ वालिदैन या गार्डियन घर बैठकर मोबाइल से लोकेशन, स्पीड एडजस्टमेंट, मूवमेंट और इमरजेंसी की सूरत में वालिदैन के मोबाइल्स पर नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। फीचर है अवर स्पीड डिटेक्शन का। अगर जो राइडर है उसने हमारा हेलमेट पहन के अवर स्पीडिंग कर रहा है, तो अगर वो 60 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमारा जो हेलमेट के अंदर लगा हुआ बजर है वो बच जाएगा। उसका ये मतलब होगा कि आप रैश ड्राइविंग करें, आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा आहिस्ता करें। इसके अलावा जो राइडर है उसके वालिदैन को भी इत्तला चली जाएगी कि आपका बच्चा तेज़ बाइक चला रहा है और इस टाइम इस जगह पे चला रहा था। 10 माह से सीनियर्स टीचर्स की मदद से स्मार्ट हेलमेट बनाया गया। ये हेलमेट पहन के जैसे ही शहरी 60 की स्पीड को क्रॉस करेगा, उसको अलार्म हेलमेट से सुनाई देगा और उसके साथ साथ उसके वालिदैन को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मोटरसाइकिल स्पीड बढ़ा रहा है। और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल में एक ऐसा बटन भी लगाया गया है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उसको दबाने से वालिदैन को नोटिफिकेशन इमरजेंसी चला जाएगा। और इसके अलावा मोटरसाइकिल डिवाइस या मोबाइल चोरी होने की सूरत में तमाम
دیگر لوکیشنز اس کے والدین کو ملتی رہیں گی اور ساتھ کسی بھی وقت وہ موٹر سائیکل کا انجن بند کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت وقت ان طلباء کو مواقع فراہم کرے تو عالمی سطح پر مستقبل کے معمار ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شراب نوشی سے روکنا باپ کا جرم بن گیا۔ پاک پتن کا رہائشی دکھی باپ بیٹے کے ظلم و ستم سے پریشان سراپے احتجاج بن گیا۔ صفاق بیٹے نے بزرگ باپ کو مسلسل 10 دن کمرے میں قید رکھا، تشدد کر کے پیر بھی توڑ دیا۔ کبولہ پولیس نے ظالم بیٹے کی قید سے آزاد کرایا۔ باپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ظالم بیٹا جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے DPO پاک پتن سے گزارش کی کہ میری جان بخشی کرائی جائے۔ انہوں نے مینوں بند کر دیتا تے مینوں وراثت وچ رکھا ہویا نے تے میں 15 تے کال کیتی، مڑ دوبارہ میں پیشاب کرنے واسطے کوشش کیتی لیکن انہوں نے مینوں نہیں کڈا۔ پھر میں 15 تے کال کیتی، پولیس آئی ہے، ٹھیک ہے، پولیس آئی تے پولیس نے میری امداد کیتی، مینوں انہوں نے کڈا ہے تے مینوں انہوں نے دھکے دھکے بھی دیتے، مینوں سٹ بھی لگ گئی پاؤں تے۔ کند کوٹ میں تنگوانی ڈیرا سرکی تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی واردات کے خلاف مظاہرین نے انڈس ہائی وے بلاک کر دی۔ کند کوٹ میں مظاہرین نے منگسی سٹاپ کے مقام پر ٹھل کند کوٹ روڈ کو بلاک کر دیا، جس سے ٹریفک کے روانے متاثر ہوئی۔ دھرنے کے باعث روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول جانے والے استاد سے ڈاکوؤں نے لوٹ مار کر کے انہیں گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ واقعے کے خلاف متاثرین نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے انڈس ہائی وے پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوں گے تب تک احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا بدستور جاری رہے گا۔ کوٹ مٹھن پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پولیس نے ملزمان سے مال مسروقہ برآمد کر کے متاثرین کے حوالے کر دیا۔ رپورٹ کریں گے راؤ منظور۔ ایک ماہ سے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں چھینے گئے موٹر سائیکل اور نقدی کیش ریکور کرا کے متاثرین کو واپس کر دیے گئے۔ SDPO ہمایوں افتخار نے SHO غلام یاسین چند اور اس کی ٹیم کو شاباش دی۔ پولیس کی دن رات انتھک محنت سے متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 7 لاکھ روپے نقدی اور 8 عدد موٹر سائیکل برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے۔ اپنی چیزوں سے محروم شہریوں کو جب موٹر سائیکل اور نقدی ملی تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ پولیس ہمیشہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ شہر فریق سے ہر ممکن چوری، منشیات فروشی، راہزنی، ڈکیتی کا صفایا ممکن بنایا جائے گا۔ اس پریس کانفرنس میں شہر کی سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین ریاض مسوئی کے ساتھ رو منظور، سچ نیوز، کوٹ مٹھن۔ بڑھتی مہنگائی کا ذکر کریں تو عباس پور میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی۔ شہری در بدر رلنے لگے۔ شہریوں نے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ مبشر نقوی کی رپورٹ۔ عباس پور جو کہ سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کا حلقہ ہے، وہاں کے شہریوں کی جانب سے اکثر آٹے کی قلت کی شکایات ملتی رہتی ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا کہنا ہے کہ آٹا آبادی کے حساب سے متعلقہ علاقہ جات کے ڈیلران کو مہیا کر دیا گیا ہے، مگر باوجود اس کے مذکورہ ڈیلر سے شہریوں کو آٹا نہیں ملتا، جس پر بھنگوال کے شہریوں نے آج دوسرے گاؤں آٹا لے جانے والی گاڑی کو روک لیا۔ بغیر ناشتہ کیے روڈوں کے اوپر آٹے کے حصول کے لیے رل رہے ہیں، اس کا سارا کلیم ہم اپنی انتظامیہ کو کرتے ہیں۔ ہم نے احتجاجاً یہ گاڑی روکی ہوئی ہے آٹے کی، اور جب تک فوڈ کنٹرولر ہمارے پاس نہیں آتے ہم اس وقت تک اس گاڑی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامی شخصیات یہاں آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، آئندہ آٹا ملنے کی یقین دہانی پر ہی گاڑی کو آگے جانے دیا جائے گا۔ کیمرامین سید جواد نقوی کے ساتھ مبشر نقوی، سچ ٹی وی، عباس پور۔ لیا میں ٹریفک قوانین سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DPO لیا کی جانب سے مفت ہیلمٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ آئے روز موٹر سائیکل حادثات میں شہریوں کے زخمی ہونے کی سب سے بڑی وجہ شہریوں کا ہیلمٹ نہ پہننا ہے۔ ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام تقریب میں ڈپٹی کمشنر اور DPO لیا نے شہریوں میں ٹریفک قوانین کی آگاہی کے ساتھ مفت ہیلمٹ بھی تقسیم کیے۔ اس دوران DPO لیا کا شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، آپ کی جان آپ کے پیاروں کے لیے بہت ضروری ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ ہیلمٹ کے بغیر سفر نہ کریں، اپنی جانیں بچائیں، پوری ایک فیملی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں۔ DPO لیا کی جانب سے نہ صرف مرد حضرات میں ہیلمٹ مفت تقسیم کیے گئے بلکہ ٹرانسجینڈر کو بھی ہیلمٹ دیے گئے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن۔ صادق آباد کی مقامی کھاد فیکٹری نے ماحول دوست مہم شجر کاری کا آغاز کر دیا۔ حماد اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔
पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए सादिकाबाद की मकामी खाद फैक्ट्री ने माहौल दोस्त मुहिम शजरकारी का आगाज टी चौक से कर दिया। पहले फेज में सादिकाबाद तहसील भर में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर तलत महमूद जंजुआ का कहना था कि पिछले साल क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम में FFC माची गोड ने शजरकारी मुहिम के जरिए पूरी तहसील सादिकाबाद में 1 लाख पौधे लगाए गए। तो ये माहौल दोस्त मुहिम है, ये यानी कि शजरकारी की मुहिम है जो कि आज के दिन टी चौक से शुरू की जा रही है और इस चौक में ऑलमोस्ट तकरीबन 10 पौधे इस जगह पे हमने लगाए हैं। इस माहौल दोस्त मुहिम शजरकारी का मकसद पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाना है। इस मौके पर रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर तलत महमूद जंजुआ ने शहरियों के साथ मिलकर टी चौक पर पौधे लगाए और शहरियों में मुफ्त पौधे भी तकसीम किए गए और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मुल्क को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए सादिकाबाद की मकामी खाद फैक्ट्री ने भी आज माहौल दोस्त मुहिम शजरकारी का आगाज कर दिया है, जो कि खुश आइंद है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। महकमे स्पोर्ट्स दीर लोयर के ज़ेर एहतमाम बास्केटबॉल इंटर क्लब टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा स्पोर्ट्स लोअरदीर ने नौजवानों को खेल कूद के मौके फराहम करने की गरज से गवर्नमेंट हाई स्कूल अजियाबाद के ग्राउंड पर 20 रोज़ा बास्केटबॉल इंटर क्लब टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें ज़िला भर से 20 टीमें हिस्सा ले रही है। बास्केटबॉल इंटर क्लब टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लोअरदीर इब्राहिम रहमान ने किया। इस मौका पर ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशन लोअरदीर के सदर मलक शाह नसीमी सुबजई, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम खान और बास्केटबॉल एसोसिएशन लोअरदीर के सदर खालिद शाह भी मौजूद थे। टूर्नामेंट का इब्तिदाई मैच अजियाबाद बास्केटबॉल क्लब और मियाबांडा बास्केटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें अजियाबाद बास्केटबॉल क्लब ने 60 स्कोर करके मैच अपने नाम कर दिया। आइंदा इस तरह स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ लाकर आए ताकि हमारे फ्लेयर्स के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने दीर लोअर इंटर क्लब के लिए एक बास्केटबॉल का टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। वो इसलिए कि ग्रास रूट लेवल के जितनी भी प्लेयर है वो ऊपर आ जाए। 20 रोज़ा बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार करते हुए पुरजोर मुतालिबा किया है। नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट उजागर करने के लिए आइंदा भी महकमा स्पोर्ट इस किस्म के मुकाबलों का इनेकाद यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, अजियाबाद, लोअरदीर। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ मोरो के शहरी और ताजर बरादरी सरापे एहतजाज है। महंगाई के खिलाफ फलक चकाफ नारेबाजी करके एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना भी दिया गया। दाइम दरसाई की रिपोर्ट। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ताजर और सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में सोशल समाजी तंजीमों के रहनुमाओं के अलावा शहरी और ताजर बरादरी का यही कहना है कि कमर तोड़ महंगाई में रोटी महंगी और मौत सस्ती हो गई है। लोग खुदकुशियां करने और अपने बच्चों तक बेचने पे मजबूर हैं। देखेंगे पेट्रोल महंगा है या सोना महंगा, क्या महंगा? सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है तो वो मेडिसिन की हुई है। हम हुक्मरान से अपील करते हैं कि मेडिसिन पे भी नज़रसानी की जाए और दूसरी चीज़ों के साथ मेडिसिन पे भी नजरसानी करके इसके रेट जो है ना बहाल किए जाए, पुराने रेट। धरने में शरीक शुरकाओं का हालिया गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि वो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले एशियाई दाल, चीनी, घी, पेट्रोल, गैस और बिजली को सस्ता करें ताकि पाकिस्तानी अवाम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ नईम दरसाई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। जेहलम के सबसे बड़े लारी अड्डे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। मज़ीद जानते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। जेहलम के सबसे बड़े लारी अड्डा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजह से हू का आलम है। मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार इस महंगाई की वजह से सब ही परेशान हैं। किराया भी घटाए ना, अब तो जाने का जी नहीं करता कि किसी साइड भी इतना किराया बढ़ गया। महंगाई की वजह से सर सवारी आ ही नहीं रही। ट्रांसपोर्टर अपने किराए ਵਧਾਉਣ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ। हर बंदा ट्रांसपोर्टर मजबूर है, असी ठेकेदार हाँ, असी करोड़ों रुपए के ठेके भरे हैं, असी मजबूर हाँ। करोड़ों रुपए का कारोबार ठप होने के साथ साथ जेहलम के लारी अड्डा से बैरून शहर सफ़र करने वाले मुसाफिर भी बढ़ते किरायों की वजह से परेशान हैं। बढ़ते किराए की वजह से मुसाफिर भी परेशान है और ट्रांसपोर्टर हज़रात भी। वो कहते हैं कि इस महंगाई की वजह से हमारा कारोबार मुकम्मल तबाह हो चुका है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पे कोई अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि तमाम लोग जो आसानी से सफ़र भी कर सकें और ट्रांसपोर्टर हज़रात को भी फ़ायदा हो। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। कहरोड़ पक्का में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों की लाखों एकड़ तैयार फसलें तबाह हो गई। मज़ीद जान लेते हैं समीराओं से। जी अपडेट कीजिएगा।
आज बिल्कुल तहसील करोड़पक्का के अंदर खाद का बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया। किसानों की फसलें खाद ना मिलने की वजह से तकरीबन तबाह हो चुकी हैं। अब मेरे साथ एक इस टाइम काश्तकार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो इस बारे में क्या कहेंगे। मुझे आप ये बताएं, खाद आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? जनाब हमें खाद नहीं मिल रही। हमारी जो फसलें हैं ये आपके सामने हैं और फसलें हमारी तबाह हो चुकी हैं। और उसके बाद ऐसी साहब जो हैं वो जाते हैं और ज़राअत वाले हमारी जो है ना वो हेल्प नहीं कर रहे। और उसके बाद खाद का बहुत बहरान है। अगर खाद मिलती है तो ब्लैक में मिलती है और ब्लैक में 4500 की बोरी मिलती है। हमें खाद की बहुत ज़रूरत है और हमें खाद नहीं मिल रही। और आज बिल्कुल जैसे कि आपने सुना कि काश्तकार का कहना था कि खाद ना मिलने की वजह से इनकी फसलें तबाह होती जा रही हैं। इनका ये भी कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर करोड़पक्का तो कोशिश कर रहे हैं खाद के लिए, लेकिन महकमा ज़राअत के अफसरान जो हैं वो इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे और जो खाद डीलर हज़रात है वो ब्लैक पे खाद बेच रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुंडा कनेक्शन लगाने वालों की शामत आ गई। 800 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। जैकबाद में सेप्को के डिवीजन में कुंडा कनेक्शन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। डिविजनल चेयरमैन अदनान लाशारी के मुताबिक बिजली की बढ़ती कीमतों और बिजली की चोरी रोकने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन मोहल्ला अहमद मियाँ गोट हक बाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। ऑपरेशन में सब डिवीजन के अमले ने हिस्सा लिया। सेप्को हुकाम के मुताबिक बिजली के डायरेक्ट कनेक्शन से मुल्की मीशत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मैपको डिवीजन बूरेवाला ने पुलिस की मदद से बिजली चोरों के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। पुलिस की मदद से तमाम बिजली चोरों और 1 अरब से जायद के ना दहिंदगान से वसूली हर मुमकिन यकीनी बनाई जाएगी। करीम सैफी की रिपोर्ट। बिजली चोरों और बिजली बिलों के नाहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से एक्शन मैपको डिवीजन बूरेवाला अकरम जावेद और डीएसपी मोहम्मद उमर फारूक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चोरों और नाहिंदगान से आनी हाथों से निमटने के लिए भरपूर कार्रवाइयों का ऐलान करते हुए कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ टीमों के जरिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। डीएसपी साहब और डीपीओ साहब और डीसीओ साहब इनके तावन से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने एरिए से जो हमारा एरिया है बूरे वाला उसमें से हम तमाम बिजली चोरों का सफाया करेंगे। जो वापडा है इसको पुलिस की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट दिए जाने के हमें अहकामात मौसूल हो चुके हैं। हर टीम के साथ बिलखुसूस जो बड़े डिफ़ाल्टर्स हैं उनके साथ पुलिस की टीमें जाएंगी। गुज़श्ता रोज एक्सियन वापडा की तरफ से 20 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 लाख से ज्यादा के जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हुकूमत अगर वापडा पुलिस और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों के इश्तराक से बिजली चोरों और नाहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करे तो आम आवाम पर लाइन लॉसेस की सूरत में पड़ने वाले इजाफी बोझ में कमी वाक़ हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। सियालकोट के सरकारी स्कूल के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापे एहतजाज बन गए। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की जानब से सरकारी मुलाजमीन की मराआत में कमी के जालमाना इकदाम और लीव इन कैशमेंट और पेंशन में कमी के खिलाफ सियालकोट के तमाम सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। पेंशन इस्लाहत के नाम पर जो जुल्म किए जाने लगा है हम ये नहीं होने देंगे। आज का एहतजाज जो है वो हुकूमत पंजाब की जालमाना पॉलिसी 1 जून 2023 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की इनकैशमेंट में बहुत ज़्यादा कमी की जा रही है और रिटायरमेंट के वक्त यूँ समझे कि जिसने 40 लाख रुपए लेके जाना था वो अब सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए लेके जाएगा और जो रिटायरमेंट पे पेंशन बनेगी वो भी जो है ना तकरीबन 90% कम दी जा रही है। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत को क्या इख्तियार है कि वो हमारे हक हमसे छीने। पेंशन को भी कट कर दिया गया जो किसी सूरत कबूल नहीं। लीव इन कैशमेंट हर सरकारी मुलाजमीन का हक है। हमारे हक से महरूम करने वाले को चैन से नहीं जीने देंगे। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। सच के पाकिस्तान से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।